सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई पांडे जी? क्यों परेशान हो? मेरे क्लाइंट को टीडीएस डिपॉजिट कराना था, उसने मेरे को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। पर मेरे पास नेट बैंकिंग है ही नहीं, तो उसको कैसे डिपॉजिट करूं सर? बस इतनी सी बात। आओ, अब तो गवर्नमेंट ने यूपीआई के थ्रू भी टैक्स डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया। आपको यूपीआई के थ्रू टीडीएस डिपॉजिट कराना सिखा देते हैं। टीडीएस डिपॉजिट करवाने के लिए पहले हम इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे। इनकम टैक्स पे जाएंगे। इनकम टैक्स की साइट पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स की साइट पे आते ही होम पे क्विक लिंक्स में आपको एक ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। हमें उस पर क्लिक करना है। आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 10 नंबर डालना रहेगा और एक मोबाइल नंबर। तो 10 नंबर आप डालेंगे और मोबाइल नंबर आप जरूरी नहीं, क्लाइंट का भी डाल सकते हैं, अपना भी डाल सकते हैं। एक ओटीपी आएगा, उस पर हमें वो ओटीपी भी डालना पड़ेगा बाद में। पहले हम 10 नंबर डाल लेते हैं। कंफर्म 10 नंबर। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है, हम अपना ही डाल लेते हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें एक ओटीपी रिसीव होगा, हम वो ओटीपी डाल के फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, हमें यहाँ पे जो हमने 10 नंबर डाला था उस 10 पे कंपनी का जो नाम है वो नाम हमें शो होगा। हम ये वेरीफाई कर लेंगे। हमने वेरीफाई कर लिया तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ रहा है। हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। हम असेसमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 है। यहाँ पे हमारा आ गया फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो हमें असेसमेंट ईयर एक साल आगे का होता है, तो हमने असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम पे टीडीएस एंड टीसीएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे कि हमें किस सेक्शन में हम अपना टीडीएस जमा करवाना। आप चाहें तो एक एक करके नेक्स्ट पेज करके आप अपना सेक्शन ढूंढ सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें रेंट में डिपॉजिट कराना है तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रेंट। तो हमारे यहाँ सेक्शन आ गया रेंट का 194I। इसको हम सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें मेजर हेड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदर देन कंपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट करना है। मेजर हेड जो दो दिख रहे हैं हमें, एक दिख रहा है अदर देन कंपनी डायरेक्टरी, एक दिख रहा है कंपनी डायरेक्टरी। हम सिलेक्ट करेंगे अदर देन कंपनी, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टरी है जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो अदर देन कंपनी है। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो कंपनी है अदर देन कंपनी है? हम पेन नंबर से पता लगा सकते हैं। अगर पेन नंबर का फोर्थ लेटर सी है तो उसका मतलब कंपनी होता है, कि पेन नंबर जो है कंपनी का है, तो हम कंपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट करेंगे। उसके अदर देन अगर एफ है या पी है, इंडिविजुअल का है या किसी फर्म का है, तो हम अदर देन कंपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में अदर देन कंपनी है तो हमने अदर देन कंपनी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम टैक्स अमाउंट डाल देंगे जितना हमें टीडीएस काट लगा। हमें 36,000 रुपये का टीडीएस जमा करवाना है। हम 36,000 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक पहला है नेट बैंकिंग। इसमें हम नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू करके नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करा सकते हैं अपने टीडीएस। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू जमा करवाना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं। डेबिट कार्ड में आके कुछ सिलेक्टेड बैंक का डेबिट कार्ड दे रखा है गवर्नमेंट ने, इसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करके यहाँ से टीडीएस डिपॉजिट करा सकते हैं। कई क्लाइंट कहते हैं कि हमें चालान दे दीजिए, हम बैंक में जाके डिपॉजिट करा देंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे कैश या बैंक सिलेक्ट करके चेक सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू देके उन्हें एक चालान बना के दे सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पे एट काउंटर और एनईएफटी आरटीजीएस का चालान कैसे बनाएं। अगर एनईएफटी के थ्रू क्लाइंट को करवाना है तो हम सिंपली एनईएफटी पे क्लिक करके कंटिन्यू करके एक फॉर्म जनरेट होगा वो हम दे सकते हैं। हमें अभी यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कराना है तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम कोई सा भी गेटवे, किसी भी बैंक का गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
या किसी अदर बैंक का, ये गेटवे है। ये जरूरी नहीं कि आपका जिस बैंक में यूपीआई है आप उस वही बैंक सिलेक्ट करें, आप किसी भी बैंक का यूपीआई गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोटक बैंक का सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। एक बार आप डिटेल वेरीफाई कर लेंगे सारी। डिटेल वेरीफाई करने के बाद अपना 10 नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन सब सिलेक्ट वेरीफाई करने के बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन पे नीचे आके हम टर्म एंड कंडीशन पे के करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम फोन नंबर डाल देंगे। अगर वैलिडिटी नहीं है ये और दोनों ऑप्शनल, अगर हम फोन नंबर डालते हैं तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आपका टीडीएस डिपॉजिट हो गया। तो अभी हम डाल लेते हैं और आई हैव अंडरस्टूड द टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको इनवॉइस चाहिए जीएसटी जो चार्जेस लगे लगते हैं तो आप इस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिसीव द जीएसटी इनवॉइस फॉर पीजी सर्विस चार्जेस। तो अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया, हम सिंपली बैंक मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी डिपॉजिट करा सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी, यूपीआई भी और क्यूआर कोड भी। अगर हम यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद हमें यूपीआई अपनी आईडी डाल के प्रोसीड करनी है। अ, जिस भी गेटवे का आप यूपीआई डालेंगे, या पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगी थ्रू सीबीडीटी। उसको आप सिंपली पे करेंगे तो आपका पे हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे है क्यूआर कोड। आप यहाँ पे क्यूआर कोड पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेंगे भीम यूपीआई और मेक पेमेंट 36,000 का जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक बार कोड जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली करना है, बार कोड को स्कैन करना है अपने किसी भी पेमेंट गेटवे यूपीआई ऐप से, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 36,000 पे करने का। आप जैसे ही पे करेंगे, पे करते ही ऑटोमेटिकली आपका पे हो जाएगा और आपके पास चालान जनरेट हो जाएगा। चालान कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा जिसको आप ऐसा दिखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप न्यू वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।